चांदनी रात का राज। चांदनी रात थी और आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना दरख्त था जिसके नीचे एक नौजवान लड़का आरिफ बैठा हुआ था। वो गीत गा रहा था और उसकी आवाज हुआ के साथ मिलकर दूर तक फैल रही थी। आरिफ गांव का एक आम लड़का था, लेकिन इसके दिल में बहुत से ख्वाब थे। वो हमेशा से चाहता था कि वो अपने गांव से बाहर निकले और दुनिया को देखे, लेकिन इसकी माँ की बीमारी ने इसे गांव में ही रोके रखा था। एक रात जब आरिफ दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, इसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज दरख्त के पीछे से आ रही थी। आरिफ ने उठकर देखा तो वहां एक लड़की खड़ी थी। इसके लंबे बाल थे और उसकी आंखें चांद की रोशनी में चमक रही थी। तुम कौन हो? आरिफ ने हैरत से पूछा। लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं लैला हूँ। मैं इस जंगल में रहती हूँ। आरिफ को लगा कि वो किसी ख्वाब में है। लीला की खूबसूरती और उसकी आवाज ने इसे मशहूर कर दिया था। दोनों ने बातचीत शुरू की और आरिफ को पता चला कि लीला एक पुरस्कार दुनिया से ताल्लुक रखती है जहां वक्त का कोई तसव्वुर नहीं है। लीला ने आरिफ को बताया कि वो सिर्फ चांदनी रातों में जाहिर होती है और उसकी दुनिया का राज सिर्फ वही जान सकता है जो उसके दिल में सच्ची मोहब्बत रखता हो। आरिफ ने महसूस किया कि वो लीला से मोहब्बत करने लगा है और उसने इसके साथ रहने का फैसला किया। लेकिन लीला ने इसे खबरदार किया, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हें अपनी दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। आरिफ ने कुछ देर सोचा और फिर अपना फैसला सुनाया, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी कुर्बान करना पड़े। लीला ने आरिफ का हाथ थाम लिया और दोनों जंगल की गहराइयों में चले गए। जैसे ही वो आगे बढ़े, आरिफ ने महसूस किया कि इसके इर्द गिर्द का माहौल बदल रहा है। दरख्तों के दरमियान से एक रोशनी चमकने लगी और वो एक नई दुनिया में पहुंच गए। ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत थी, जहां हर चीज चमक रही थी। लीला ने आरिफ को बताया कि ये इसकी दुनिया है जहां वो हमेशा के लिए रह सकते हैं। आरिफ ने लीला के साथ रहने का फैसला किया और दोनों ने एक नई जिंदगी शुरू की। लेकिन क्या आरिफ अपनी दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ सकता था? क्या वो कभी वापस लौटने का सोचेगा? ये सवाल उसके दिल में हमेशा के लिए गूंजता रहा। इख्तिताम।